नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। दिल्ली के जोधपुर हाउस में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के कमरे में हीटर स्पार्किंग से लगी आग। आखिर कैसे लग गई मुख्यमंत्री के कमरे में आग? साजिश या लापरवाही? जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एक महीने में तीसरी बार सीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल। 7 शहरों में बर्फीली हवाओं, तेज सर्दी का अलर्ट। अलवर में 11 डिग्री गिरा तापमान। माउंट आबू में 7वें दिन टेम्परेचर जमाव बिंदु पर। निचले स्तर पर गलन और सर्द हवाओं से सर्दी तेज। IMDB का अलर्ट, 23 जनवरी तक पारा रहेगा जमाव बिंदु से नीचे। इसके बाद ही मिलेगी सर्दी से राहत। जयपुर में IAS अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को मत्स्य विभाग की डायरेक्टर प्रेम सुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव को फिश फार्मिंग लाइसेंस बनाने के एवज में 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 1 लाख रुपए की थी मांग। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर मार्केट में छुट्टी। इस वजह से शनिवार को खोला गया बाजार। BSE और NSE पर पूरे दिन होगी ट्रेडिंग। 22 जनवरी की छुट्टी के चलते पहले शनिवार को पूरे दिन ओपन रहा मार्केट। आमतौर पर शेयर मार्केट में शनिवार और रविवार की रहती है छुट्टी। कल ओपनिंग के साथ ही बाजार में रही थी तेजी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर राम मंदिर का प्रसाद बताकर बेची जा रही मिठाइयां। CCPA ने भेजा नोटिस। कंपनी ने प्लेटफॉर्म से प्रसाद बिक्री का ऑप्शन हटाया। कल ही सरकार ने ई-कॉमर्स साइटों के प्रोडक्ट्स पर फर्जी रिव्यू देने के सिस्टम को बंद करने के लिए जारी किया था सर्कुलर। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे में निकली बम्पर भर्तियां। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन आज से शुरू। 10वीं पास को मिलेगा मौका। महिलाओं को फीस में मिलेगी छूट। संबंधित ट्रेड में ITI या इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद टैंक की सफाई का काम पूरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 लोगों की टीम ने मिलकर 2 घंटे में निकाला पानी। वाराणसी के DM की मौजूदगी में हुआ काम। हिंदू पक्ष का दावा, टैंक में मौजूद संरचना शिवलिंग है। सफाई के दौरान भारी CRPF का जवान रहे तैनात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने 41 साल की उम्र में की तीसरी शादी। पाकिस्तान एक्ट्रेस सना जावेद के साथ शेयर की शादी की फोटो। 2010 में सानिया मिर्जा से हुई थी दूसरी शादी। अभी भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच तलाक की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। आखिर सालों से क्यों अटका हुआ है भरतपुर धौलपुर के जाटों का आरक्षण? पिछले 24 साल से कभी OBC में तो कभी बाहर हुए जाट। अभी बची है एक ही अड़चन। भरतपुर धौलपुर को छोड़ बाकी के सभी जिलों के जाट समाज को राजस्थान समेत केंद्र के सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है। भरतपुर धौलपुर के जाट यहाँ के राजा होने के कारण इन्हें संपन्न मानकर नहीं दिया गया था आरक्षण। झारखंड में जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ED ने की पूछताछ। CM हाउस में अलग कमरे में हुए सवाल जवाब। भावुक हुए विधायक इरफान। JMM का प्रदर्शन जारी। शनिवार को 9 गाड़ियों के काफिले में लगभग 36 लोगों की सुरक्षा के साथ ED की टीम पहुंची CM हाउस। राजस्थान में कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या रहेगा बंद? आधे दिन की रहेगी छुट्टी। मंदिरों में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा लाइव टेलीकास्ट। केंद्र सरकार ने देश में की राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा। शराब और नॉनवेज की दुकानें पूरे दिन रहेंगी बंद। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। जयपुर जोधपुर समेत 9 जिलों में हाउसिंग बोर्ड बनाएगा फ्लैट और मकान। लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे 2900 से ज्यादा मकान। फरवरी में शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार 100 दिन गारंटी वाले वादे को कर रही पूरा। 7 फरवरी को लॉन्च होगी योजना। जयपुर में CM भजनलाल बने थानेदार। आधी रात को काफिले के साथ पहुंचे सदर थाने। हाजिरी लेकर देखा कितने पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं। OTS थाने के साथ CM सीधे गए रैन बसेरे में। लोगों से लिया स्थितियों का जायजा। पूरी रात रहे औचक निरीक्षण पर। वडोदरा नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। हरनी लेक की मेंटेनेंस का ठेका स्नैक्स बनाने वाली कंपनी को मिला। कंपनी ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को दिया ठेका। 2016 में लेक का ठेका मेसर्स कोटिया को 30 सालों के लिए दिया गया था। अनुभवहीन कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। भारत म्यांमार की खुली बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी सरकार। शनिवार को असम पुलिसिंग की पासिंग आउट परेड में बोले अमित शाह। घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर लगेगी पाबंदी। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगते हुए दोनों देशों के बीच करीब 1600 किलोमीटर का है बॉर्डर। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट को लेकर 1970 में हुआ था एग्रीमेंट। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला। कांग्रेस बोली BJP के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े। अरुणाचल प्रदेश पहुंची यात्रा। एक दिन पहले ही असम CM हेमंत बिस्वा ने कहा था कांग्रेस की न्याय यात्रा को नहीं देंगे सुरक्षा, शहर से नहीं जाने देंगे यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। रामायण पाठ में हिस्सा लिया। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए। हाथी को गुड़ खिलाया। इससे पहले केरल में किया रोड शो।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी। फ्रांस के 33 लोगों वाला बैंड 95 जवानों की मार्चिंग वाली कंटिजेंट के साथ 2 राफेल जेट ने फ्लाई पास्ट रिहर्सल की। परेड में शामिल होंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों। भारतीय सेना भी 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की बास्टल डे परेड में हुई थी शामिल। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमानों से सिस्टमेटिक तरीके से छीनी गई बाबरी मस्जिद। विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई, वहां मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी बोले, तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद देव भल्लभ के समय 500 साल से मुसलमान पढ़ा करते थे नमाज। देश में बढ़ रही आरक्षण की आग। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का विरोध मार्च। हजारों की भीड़ के साथ जालना से मुंबई जा रहे, कहा इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। जालना से मुंबई के बीच की दूरी 407 किलोमीटर। मनोज जरांगे 26 जनवरी को पहुंचेंगे मुंबई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। यूपी, बिहार सहित 8 राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। MP, राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। प्राण प्रतिष्ठा पर 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे PM मोदी। अब 22 जनवरी को ही आएंगे, 3 घंटे मंदिर में बिताएंगे। जटायु की मूर्ति का करेंगे इनॉग्रेशन। 12:30 बजे रामलला को शीशा दिखाएंगे PM मोदी। खोली जाएगी आंखों से पट्टी। अयोध्या पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा ताला। वीडियो देखिए। 400 किलो वजन वाले ताले की चाबी 4 फीट लंबी क्रेन से उतारा गया। राम मंदिर से जुड़ी फर्जी खबरों पर सरकार का सख्त रुख। एडवाइजरी जारी की। मीडिया से कहा, ऐसी खबरें न फैलाएं जिससे माहौल बिगड़े। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस तवज्जो नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टियों में से एक है TMC। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर फंसाया पेच। अतीक अहमद की पॉलिटिक्स का पावर गेम। जेल से 4 बार चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीत की हैट्रिक बनाई। यूपीए सरकार बचाई। सपा ने पावर दिया तो जेल भी भिजवाया। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद अतीत बन गया। उत्तर प्रदेश के 2 युवकों ने पत्रकार के वेश में आकर दूसरी जेल ले जाते समय अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर की थी हत्या। हिमाचल प्रदेश में पहली बार टूरिज्म एक्टिविटी पर लगा बैन। सारे मंदिर और होटल रेस्टोरेंट बंद। राजा घेपन का आदेश। देवता स्वर्ग लोक की यात्रा पर गए। हिमाचल के ट्राइबल एरिया में आने के कारण स्थानीय लोगों के आराध्य देवता राजा घेपन के आदेश पर समस्त तरीके के होटल और टूरिज्म पर 1 महीने के लिए लगाया गया बैन। अयोध्या से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर। नक्शा लेने आए थे रामनगरी। CM योगी को पन्नू के ऑडियो मैसेज के जरिए जान से मारने की दी थी धमकी। हरकत में आई UP ATS ने की कार्रवाई। कांग्रेस एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। खड़गे बोले, इसके लिए संविधान की मूल संरचना को बदलना होगा। शनिवार को एक देश एक चुनाव को लेकर खड़गे ने हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को लेटर लिखकर जताया विरोध। दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन। 206 फीट ऊंचाई, 404 करोड़ रुपए हुए खर्च। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया नाम।